सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, मगर आज मैं आपको एक ऐसा धुरंधर तरीका बताने वाला हूं जहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कंप्यूट करना है और उसका फॉर्मूला डिराइव होकर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस जगह पे v1 है उसका वेलोसिटी, यहाँ पे v2 है, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है v, ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और दोनों पॉइंट्स के चलते यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस करता हूं तो देखिए यहाँ पे तो 90 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। अब चारों का समेशन 360 होता तो ये थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, और लीनियर पेयर के लॉजिक से बेटा ये एंगल क्या आ जाएगा थीटा। इसका मतलब v2 को अगर मैं पीछे पैरेलली शिफ्ट करूं तो v1 और v2 के बीच में भी एंगल क्या बन रहा है थीटा, और इनका जो चेंज है वो आएगा डेल्टा v। वो किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में। इसी डेल्टा v को अगर मैं डेल्टा t से डिवाइड कर दूं, जो कि टाइम है यहां से यहां तक आने का, आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, और उसका डायरेक्शन किधर के साइड है डेल्टा v का, इधर के साइड, मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन इधर के साइड आएगा। यही आपका कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो आपको पहले डेल्टा v निकालना पड़ेगा। बेटा डेल्टा v आपका है v2 माइनस v1 वेक्टर, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे निकालूंगा, दोनों का सबट्रैक्शन हो रहा है वेक्टर का, तो v स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड 2v cos थीटा। अब इसको लिखिए 2v स्क्वायर cos थीटा। आप 2v स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस cos थीटा। आप चाहे तो 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से निकालने के बाद ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसे। अब देखिए ये थीटा जो है बेटा वो बहुत छोटा है, उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो और छोटा हो रहा है। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल अगर बहुत छोटा होता है तो वो नियरली इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री के साथ वो थीटा ही हो जाता है, मतलब ये पूरा चीज जो है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 कट गया, तो आपको डेल्टा v मिला v इंटू थीटा। ठीक है, अब सोचिए इसी डेल्टा v को अगर मैं डेल्टा t से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब मान लीजिए अगर आपका डेल्टा t 0 को अप्रोच कर रहा है छोटे गैप, तो यही आपका कहलाएगा dv बाई dt। अब सोचिए डेल्टा v अगर v थीटा है तो dv क्या आएगा, मतलब और छोटा गैप, मतलब उसमें ये जो एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा d थीटा। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और नीचे dt, d थीटा बाई dt बेटा आपका होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीजिए आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया। अब आप चाहे तो इस v को फर्दर ओमेगा इंटू आर लिख सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। आप चाहे तो उस ओमेगा को v बाई आर भी लिख सकते हैं, तो ये v स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे ज्यादा दिमाग आपको खराब नहीं करना पड़ा, एक सिंपल तरीके से जल्दी आपका निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर मोर सच कंटेंट्स कीप फॉलोइंग।